गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को। रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक टिपिकल फ्लावर की स्टडी कर लेते हैं। टिपिकल फ्लावर का हम लोग वर्टिकल सेक्शन देख रहे हैं। जैसे सपोज कि जो वर्टिकल सेक्शन क्या हुआ, तो ये कोई फिगर है, इसको हम लोगों ने वर्टिकली ऐसे कट कर दिया। कट करने के बाद हमें क्या दिखेगा, ये हाफ सेक्शन और ये दूसरा हाफ सेक्शन। तो हम लोग एक हाफ सेक्शन की स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, फ्लावर के अंदर ये जो बेस होता है, ये बेस जिस पर पूरा का पूरा फ्लावर टिका हुआ है, वो थैलमस कहलाता है। और थैलमस के ऊपर ये ग्रीन लीफ रहता है, ये ग्रीन लीफ का स्ट्रक्चर रहता है। इस ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर को हम लोग सेपल कहते हैं। सिंगल सेपल की बात करें तो सिंगल को हम लोग कैलेक्स नाम देते रहता है। तो ये नंबर में कई सारा ग्रीन वाला पार्ट, उसमें से एक की बात करें तो उसको कैलेक्स कहते हैं, और कंबाइंड फॉर्म में हम उसे सेपल नाम देते हैं। इस सेपल के बाद ऊपर में ये फ्लावर का लीफ होता है। जैसे रोज की बात करें तो ऐसे हम लोग देख लेते हैं, ये थैलमस हो गया, थैलमस के बाहर में ये ग्रीन जैसा स्ट्रक्चर हो गया, तो ये सेपल कहला गया। सिंगल को हम कैलेक्स नाम देंगे, और इसके ऊपर फ्लावर का ये, अगर हम रोज की बात करें तो रेड जैसा जो पार्ट होता है उसको हम लोग पेटल नाम देते हैं। कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, पेटल। और सिंगल की बात करें तो इसे कोरोला कहते हैं। अंदर में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ये यहां पे रहेगा, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह के। तो इसे हम लोग स्टेमन नाम देते हैं, और इसे हम लोग एंड्रोसियम भी कहते हैं। और फ्लावर के एकदम मिडिल में एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह का, इस तरह का। ये मिडिल वाला स्ट्रक्चर जो है, इसको हम लोग कार्पेल नाम देते हैं। इसे हम लोग गाइनोशियम भी कहते हैं। तो ये फ्लावर का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का नाम हो गया। थैलमस, सेपल, सिंगल सेपल को हम लोग कैलेक्स कहेंगे, पेटल, सिंगल को हम लोग कोरोला नाम देंगे, स्टेमन, स्टेमल को हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, और कार्पेल को हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। तो ये हमें डायग्राम एक बना लेना है। A flower consists of following parts. First, calyx, corolla, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इस तरह से। तो कैलेक्स क्या होता है? The sepals collectively are called calyx. Sepal collectively called as calyx. Calyx are usually green. कैलेक्स कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, एंड प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ द फ्लावर, स्पेशली ड्यूरिंग
बड फॉर्मेशन। तो सपोज कीजिए कि ये फ्लावर है, अभी खिला हुआ नहीं है, तो उस समय फ्लावर के ऊपर ऐसा ग्रीन जैसा स्ट्रक्चर ऊपर में इसे कवर करके रखे रहता है, ऐसा ग्रीन जैसा स्ट्रक्चर कवर करके रखता है। जब वो फ्लावर कली के रूप में हो, बड फॉर्म में हो, तो ये जो स्ट्रक्चर है बाहर वाला, इसी को हम लोग कैलेक्स कहते हैं। ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, फ्लावर को अर्ली स्टेज में ये प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट हमारे पास है कोरोला। नेक्स्ट है हमारे पास कोरोला। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कोरोला। इट कंसिस्ट ऑफ कलर्ड पेटल्स। ये क्या होता है? कलर्ड होता है। दे आर नॉर्मली लार्ज, ऑफन फ्रेग्रेंट एंड ब्राइट कलर। कोरोला कलर्ड होता है, ये बड़ा साइज में होता है, इसके अंदर फ्रेग्रेंट रहता है, खुशबू रहता है, और ब्राइट कलर का रहता है। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू अट्रैक्ट एनिमल्स और इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। इसका कलर नेचर इसलिए होता है कि जब यह मैच्योर हो जाए तो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को या एनिमल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास है एंड्रोसियम। इसे हम स्टेमन भी कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। द स्टेमन्स आर रेफर्ड टू एज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन को क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। A typical stamen is differentiated into three parts: filament, connective and anther। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, इसे ही हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एंड्रोशियम नाम देते हैं। इस एंड्रोशियम में ये यहां से यहां तक में 3 पार्ट देखने को मिलता है: फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर, ये एक स्ट्रक्चर हो गया जैसा कि अभी तक हम लोगों ने बात किया था। सबसे ऊपर में एंथर मिलेगा, बीच में ये कनेक्टिव मिलता है, और लास्ट में ये स्टॉक जो होता है, डंडी, इसको हम लोग फिलामेंट नाम देते हैं। ओके, तो आइए हम इसे स्टडी करते हैं। फिलामेंट क्या होता है? इट फॉर्म स्टॉक दैट बियर्स मोर और लेस सिलेंड्रिकल और वाइड एंथर। फिलामेंट क्या होता है? तो ये स्टॉक होता है जो सिलेंडर के जैसा ऊपर में दिखता है। कनेक्टिव, एंथर को फिलामेंट से कनेक्ट करता है। एंथर को फिलामेंट से कनेक्ट करता है। और ये एंथर क्या है? तो इट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द फिलामेंट। सबसे ऊपर में कौन रहता है? फिलामेंट। ईच एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। ये रहा हमारा एंथर ऊपर में, और एंथर में क्या होता है? 2 लोब होते हैं, मतलब 2 टुकड़ा, ये 2 हिस्सा में। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बाइलोब्ड। ये डबल स्ट्रक्चर को हम लोग बाइलोब्ड कहते हैं। ईच लोब या ईच एंथर लोब हैज 2 pollen sac। हर लोब में
हर लोब के अंदर में ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, इस दोनों लोब के अंदर में 2 पॉलन सैक इधर होगा और 2 पॉलन सैक इस तरफ होगा, तो टोटल कितना हो गया? 4 पॉलन सैक मिलता है, विच कंटेन मिलियंस ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक पॉलन ग्रेन। इन सब के अंदर में क्या रहेगा? पॉलन ग्रेन होता है, जिसे हम लोग माइक्रोस्पोर्स नाम देते हैं। पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर्स। द पॉलन ग्रेन आर लाइकली येलो डस्टी पाउडर इन अपीयरेंस। पॉलन ग्रेन का कलर कैसा होता है? तो येलो डस्टी पाउडर जैसा होता है। ये हम लोगों ने अभी अभी स्ट्रक्चर को देखा था। ये वेंट्रल व्यू है शोइंग कनेक्टिविटी, एंथर, कनेक्टिव फिलामेंट, और इसका हम लोग अगर अपर सेक्शन से ऐसे कट कर दे और ऊपर की तरफ से देखें तो हमें इस तरह का फिगर देखने को मिलता है। ऐसा इस तरह से जिसे हम लोग पॉलन चैम्बर के नाम देते हैं। तो ये 4, 2, 3 और ये 4, ये चारों क्या हो गए? माइक्रोस्पोर्स हो गए। इसी को हम लोग थर्ड फिगर को ट्रांसवर्स सेक्शन का है, शोइंग पॉलन चैम्बर। फोर्थ पार्ट है फ्लावर का गाइनोशियम। इसे हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के सेंटर पे कौन होता है? गाइनोशियम। इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर कार्पल। ये एक या एक से ज्यादा कार्पल से बना होता है। द फ्रीली अकरिंग यूनिट ऑफ द कार्पल इन द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। अगर कार्पेल का संख्या 1 हो तो हम उसे पिस्टिल कहते हैं। ईच पिस्टिल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। जो पिस्टिल है उस पिस्टिल को भी 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ये गाइनोशियम का एक फिगर रहा। ये सबसे मिडिल पार्ट में रहता है। ये बेस पर सबसे नीचे की तरफ ओवरी होगा। ये लॉन्ग जैसा ट्यूब जो है वह स्टाइल है और सबसे ऊपर में स्टिग्मा होता है। पॉलिनेशन यहीं पर होता है, ठीक है। और ओवरी के सेंटर में हम लोग देखते हैं कि ओव्यूल होता है। ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? तो ओवरी सबसे पहले हम स्टडी क्या करते हैं? ओवरी। इट इज बेसल, नीचे की तरफ होता है। स्वेलन पार्ट, फुला हुआ होता है। किसका? पिस्टिल का। तो पिस्टिल के सबसे नीचे में फुला हुआ भाग को, उभरा हुआ भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं? ओवरी नाम देते हैं। द ओवरी हैज 1 और मोर चैम्बर्स कॉल्ड लोक्यूलाई। ओवरी के अंदर में एक या एक से ज्यादा चैम्बर होते हैं, जिसे हम लोक्यूलाई कहते हैं, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेशल क्यूशन लाइक पेरेन्काइमेटस टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। तो हमने देखा कि ओवरी के अंदर में एक या एक से ज्यादा चैम्बर होते हैं, जिसे हम लोक्यूलाई कहते हैं, और लोक्यूलाई के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होता है एक स्पेशल कुशन स्ट्रक्चर
पेरेन्काइमेटस टिश्यू, उस पेरेन्काइमेटस टिश्यू को हम लोग प्लासेंटा कहते हैं, फ्रॉम विच द ओव्यूल्स डेवलप। प्लासेंटा कहां से बना होता है? जहां से ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्टाइल। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओवरी अराइजिंग अ लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल। ऊपर की तरफ से एक लॉन्ग इलोंगेटेड बड़ा सा लंबा सा एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम स्टाइल नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्टिग्मा। द टर्मिनल एंड ऑफ द स्टाइल, स्टाइल के टर्मिनल एंड, जैसे ये तो हो गया स्टाइल, ये नीचे ओवरी, ऊपर में जो ये है ये स्टिग्मा। तो स्टाइल के ऊपर में स्टिग्मा और नीचे क्या? ओवरी। तो ये कह रहा है कि टर्मिनल एंड ऑफ द स्टाइल, स्टाइल के टर्मिनल एंड को, ऊपर को हम लोग स्टिग्मा नाम देते हैं। द स्टिग्मा इज नॉर्मली रफ, हेयरी एंड स्टिकी टू होल्ड पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन प्रोसेस। कह रहा है कि ये रफ स्ट्रक्चर का होता है, रफ होता है, स्टिकी नेचर का रहता है कि अगर पॉलन ग्रेन आए इस पर पॉलिनेशन के लिए तो यहां चिपक जाए। अगर पॉलन ग्रेन यहां पॉलिनेशन के लिए आए तो इससे चिपक जाए, यहां पर होल्ड कर जाए ताकि अच्छे से पॉलिनेशन हो सके। ये पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। गाइनोशियम को 3 हिस्से में बांटा गया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर में क्या होता है? ओव्यूल। स्टाइल क्या है? तो ये एक इलोंगेटेड पार्ट है। ओवरी क्या है? तो यहाँ एक बेसल पार्ट पे, गाइनोशियम का बेसल पार्ट जो बल्ज होता है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या? ओवरी। और ये टर्मिनल एंड जो स्टाइल का है उसे हम नाम देते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा रफ नेचर का होता है इसका सरफेस, ताकि वो बाहर वाले पॉलन ग्रेन को अपने ऊपर होल्ड कर सके।